देखिए, एक रामायण में बात आई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। इस सिद्धांत के आधार पर जब एक तरफ हम समाज के गरीब तबकों के लिए बात किया, आरक्षण की बात किया, तो दूसरी तरफ हम ये मान के चलते हैं कि हमारे के यहाँ दो प्रकार के युवा हैं। एक अनएम्प्लॉयड हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, और एक अनएम्प्लॉयड हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं। तो नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए हमने कहा कि ठेकेदारी में हमने आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन जो पढ़े लिखे और बेरोजगार हैं, उनके लिए हमने सोचा था कि कम से कम जब तक उनको नौकरी नहीं मिले या 40 वर्ष की उम्र तक हम 5,000 रुपया उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें, इंटरव्यू के लिए जा भी सकें, गार्जियन पर डिपेंड नहीं करें। नहीं तो हमने देखा है कि गार्जियन पर डिपेंडेंसी के चलते बहुत सारे ऐसा केसेज हुआ है कि फ्रस्ट्रेट होकर के हमारे युवा अपनी जान दे दी है या फिर गार्जियन से झगड़ा मोल ले ली है। इसी के लिए हमने कहा था कि 5,000 रुपया प्रति महीना हम अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड को, जो डिग्री होल्डर विशेष करके हैं, उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस तरह का काम किया था। आज अफसोस है कि आज वो भी नहीं हो सके। दूसरी बात हमने सोची थी कि आज जब क्लास 4 की भी नौकरी करते हैं, चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, उनके लिए पेंशन, जीपीएफ या ईपीएफ इत्यादि की बातें आती है। लेकिन जो किसान, जो मजदूर, जो छोटे छोटे व्यापारी, ये लोग होश संभालते हैं और अंतिम दम तक वो काम करते रहते हैं, और जब लाचार हो जाते हैं तो उनके सामने विकट परिस्थिति आ जाती है। ऐसे उनके लिए हमने पेंशन की बात की थी। हमारे दिमाग में बात आई थी कि कम से कम हम 1,000 रुपया पेंशन लोगों को हम देंगे। अफसोस हुआ 200 रुपया पेंशन बिहार में मिलता था, उसको हम 400 किया। और अगर बजट सेशन हमारा कंप्लीट रहता, उसमें हम अनाउंस कर देते कि हर वैसे लोगों को, और उसमें ये नहीं हम देखते कि कौन जात और कौन समाज, सभी तबके के जो बुजुर्ग हैं, 60-65 प्लस उम्र के लोग हैं, उनको 1,000 रुपया हम पेंशन देते। इसलिए कि सिर्फ बिहार में नहीं हो सकती थी बात, अगल बगल में लोगों को वो पेंशन मिला करता है। तो ये दो चीज़ भी हम एक तरफ गरीब लोगों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो अनाथ हैं, आज मर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग हैं, वो आज फ्रस्ट्रेशन के शिकार बने हैं, उनको हम इस लहजे से देते कि 5,000 रुपये महीना हम दे रहे हैं उनको नियोजन भत्ता। अगर नौकरी बदकिस्मती बस न भी मिली तो साल 6 महीना का पैसा जमा करके वो एक अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। तो इस कंसेप्शन से हम उन अनएम्प्लॉयडों को आगे बढ़ाने के लिए, और हम बड़े बुजुर्ग जिनको समाज और देश को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही है, उसको देखते हुए हम उनको भी 1,000 रुपया पेंशन देने की बात की थी।